बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा व्यूअर्स, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि नर्सरी से जिस टाइम हम लोग पौधे लेकर आते हैं बिल्कुल हरे भरे होते हैं, तरोताज़ा होते हैं। लेकिन जिस टाइम हम लोग घर लेकर आते हैं पौधे उनको लगाते हैं, डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, फिर गमले में लगाते हैं तो मुरझा जाते हैं। उनके ऊपर अगर नर्सरी में फ्लावर्स वाले प्लांट हैं या फिर फ्रूटी प्लांट है, फ्रूट भी लगा होता है, फ्लावर भी लगे होते हैं, लेकिन जिसमें हम घर आते हैं तो उसके बरक्स हो जाता है। तो इसकी इसमें क्या साइंस है, क्या मेथड है, तो इस तरह क्यों होता है? तो देखें, जो नर्सरी में प्लांट होते हैं उनका एक एटमॉस्फेयर सेट किया होता है, उनको एक मखसूस जगह पर रखा जाता है जहाँ पर उसकी नमी होती है, सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती, नमी में पड़े रहते हैं, छाँव में पड़े रहते हैं, तो पौधा बिल्कुल अच्छी हालत में होता है। और उसको जो उसकी रूट्स होती हैं वो ज़मीन में भी गई होती है, जिसने आपको नर्सरी वाला पौधा वहाँ से निकाल कर देता है। तो एक तो उसकी जो रूट्स वगैरह होती हैं गमले में अगर प्लांट्स तो उसकी ज़मीन में लगी होती हैं, गमले से नीचे वाले जो होल होता है उसमें चली जाती हैं। तो एक तो उसकी रूट डिस्टर्ब होती हैं, बाकी तौर पर जो पौधा है वो स्ट्रेस में चला जाता है। दूसरा जो हम लोग एक मेन गलती करते हैं, उसको जाकर डायरेक्ट सनलाइट में लगा देते हैं, धूप में लगा देते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जो पौधा जिसमें पौधा स्ट्रेस में जाता है तो अपनी इब्तदाई जितने भी उसके पत्ते होते हैं फ्रूट होते हुए गिरा देता है। अगर उसमें उसके ऊपर उसके फूल लगे हुए हैं तो फूल भी मुरझा जाएंगे। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि पौधा सूख भी जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो अगर आपने पौधा लगा भी लिया है तो फिर कोशिश करें कि पौधे के ऊपर पहले 7 8 या फिर 10 दिन तक जिसमें बहुत ज़्यादा तपिश आ रही होती है उसमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ साया कर दें ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और एक और भी काम करना है आपने कि मेल्चिंग कर दें जड़ों के ऊपर, जहाँ पर जड़ है उनके वहाँ पर कुछ मेल्चिंग कर दें ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उसकी जड़ों तक ना पहुँचे। तो इस तरह 10 दिन तक पौधा सर्वाइव कर गया, उसके बाद आपका पौधा